अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट, जिसे उर्दू में तशख़ीस करना कहते हैं, जांच करना कहते हैं। इसी के कुछ टाइप्स भी हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि असेसमेंट का टॉपिक सीसीई में आता है। सीसीई का फुल फॉर्म सीटीटी एग्ज़ाम में, टीटी एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मुतवातिर और जामे तयन करना, अंदाज़ा लगाना। सीसी के अंदर हमारे स्कॉलिस्टिक एरिया आते हैं, ख़ास करके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्ट वर्क, यूनिट टेस्ट, ये सब सीसीई में ही आते हैं। सो इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे असेसमेंट। ख़ास करके असेसमेंट के 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग, इन 4 पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए तशख़ीस करना, जांच करना। ये कब होता है? तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम में, जब हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है। इसी के अंदर यूनिट टेस्ट भी आते हैं, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, फील्ड ट्रिप्स भी इसी के अंदर आते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट, इसके अलावा ओरल टेस्ट भी इसी के अंदर आते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? तो जब पढ़ाई हमारी शुरू होती है उस दौरान हम ये जांच करते हैं, जिससे हमें फ़ीडबैक मिलता है कि बच्चे ने क्या सीखा और हमने जो पढ़ाए हैं वो कितनी बच्चे पर असरअंदाज हुई है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इससे मालूम होता है। हमें अपने मेथड्स में क्या चेंजेस करना चाहिए पढ़ाई के मेथड्स में, या फिर बच्चे को अगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है या वो कहीं कम रह जाता है तो वहाँ क्या चेंजेस करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहिए, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान ही ये सब करते हैं। सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, फील्ड ट्रिप्स भी इसी के अंदर होते हैं और हमें फीडबैक भी इसी के अंदर मिलता है, टीचर को भी और बच्चों को भी। बच्चों ने क्या सीखा और टीचर ने क्या पढ़ाया, ये इसी के अंदर होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट वन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो बच्चे ने सीखा है उसकी तशख़ीस करना, उसकी जांच करना। ये होता है सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में, सालाना एग्ज़ाम में। इसमें जजमेंट किया जाता है, मतलब एक फ़ैसला लिया जाता है, बच्चे ने साल भर में क्या सीखा, टीचर ने क्या सिखाया। और इसके अंदर सिर्फ टीचर और बच्चे ही इन्वॉल्व नहीं होते, साथ ही साथ पेरेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स, होल बॉडी, जितना वहाँ का जो सिस्टम होता है स्कूल का, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। रिज़ल्ट जो बच्चे के हाथ में दिया जाता है तो उसका मकसद क्या होता है? वो बच्चे का फाइनल जजमेंट होता है कि जिस मकसद के तहत बच्चे को सिलेबस रखा गया था, टीचर ने पढ़ाया था, वो सब मकसद पूरे हुए कि नहीं, इस बात को इस असेसमेंट में जांचा जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। ठीक है। इसके बाद है असेसमेंट एज लर्निंग। आपको ये क्वेश्चंस पूछने के पूरे चांसेस है, क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इन्वॉल्व किया गया है। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब कि सीखने के तौर पर तशख़ीस करना, बच्चे को अपने आप को जांचना है इसके अंदर कि वो क्या सीख रहा है, या फिर उसको पीयर्स के साथ में ये काम करना है। पीयर्स मतलब कि जो उसके ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स का, तो वो एक दूसरे का भी ये जांच कर सकते हैं, या स्टूडेंट को अपने आप की इसके अंदर तशख़ीस करना है कि उसने क्या सीखा या फिर वो क्या सीख रहा है। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो टीचर की भी हेल्प ले सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में असेसमेंट एज लर्निंग को इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है असेसमेंट इन लर्निंग। आपने एनसीईआरटी बुक्स में या फिर हमारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में भी देखे होंगे कि जहाँ कुछ पैराग्राफ दिया हुआ होता है,
वहीं पे साइड में, नीचे, बीच में कहीं तो भी एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि आपका क्या ख़्याल है, आपकी क्या राय है, इस बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसे कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। मतलब कि जब सीख रहा है बच्चा, उस दौरान तो सीख रहा है, लेकिन सीखने में ही तशख़ीस करना ये कहलाता है असेसमेंट इन लर्निंग। सो आज के सेशन में हमने 4 असेसमेंट टाइप्स देखे हैं। वन बाय वन हम शॉर्ट में रिवाइज़ करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर से याद रखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम इसी के अंदर होता है। फीडबैक भी टीचर और बच्चे का इसी के अंदर मिलता है, ठीक है। सेकंड वन है ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग मतलब कि सीखने के बाद जो होती है जांच होती है, उसे ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी कि सेकंड टर्म एग्ज़ाम जिसमें जजमेंट किया जाता है, एक फ़ैसला लिया जाता है या फ़ैसला देखा जाता है कि जिस मकसद के तहत बच्चे को पढ़ाया गया या सिलेबस था, तो बच्चे ने वो सब चीज़ें हासिल किया या नहीं, इस चीज़ को गौर किया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटर किया गया है कि बच्चा अपने आप की जांच करे या फिर उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, वो एक दूसरे की जांच करें कि वो क्या सीख रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा। यानी कि बच्चे को यहाँ ज़िम्मेदार बनाने की बात की गई है कि जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी अपने आप को जांचने की, तो वो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा और अच्छे तरीके से सीखेगा। इसलिए एज लर्निंग की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। यहाँ बच्चा पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके बाद है इन लर्निंग। इन लर्निंग मतलब कि जहाँ इन बिटवीन पैराग्राफ के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बॉक्स में हैं, कुछ लाइंस में हैं, साइड में होते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी होता है बॉक्स में क्वेश्चन, आपकी राय क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हो, तो वो आता है आपका इन लर्निंग में। तो आज के सेशन में हमने असेसमेंट इस टॉपिक को कवर किए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।